जब हम पानी की बाल्टी को कहीं ले जाते हैं और ज़्यादा भार लगने की वजह से जब उसे हम नीचे रखते हैं, फिर उठाकर वापस ले जाते हैं और भार लगता है तो उसे हम नीचे रखते हैं, ठीक इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जो भी टेंशन है, जो भी डिप्रेशन है, वो भार हमें कुछ वक्त के लिए नीचे रखना यानी उसे छोड़ना होगा। उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और जब ज़्यादा भार होता है तब कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। बाल्टी ही नहीं, अगर एक गिलास पानी को भी हम बहुत देर तक पकड़ कर रखते हैं तब भी हमारे हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। वजन कितना भी हो, भार हमेशा हमें लगता ही है। उसी तरह से टेंशन छोटा हो या बड़ा हो, एक टाइम के बाद उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसका असर हमें लगना शुरू हो जाता है, वो भार हमें महसूस होने लग जाता है, जिसको हमें नीचे रखना बहुत ज़रूरी है, यानी उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये आता है कि उस भार को नीचे कैसे रखें। दोस्तों, मेडिटेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, जिससे आप अपना ध्यान को एक तरफ लगा सकते हैं और स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा और रिलैक्स फील होगा। उसके बाद में फिर आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना होगा। आप प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, प्रॉब्लम को तो फेस करना ही होगा, लेकिन मैं आपको स्ट्रेस कम करना बता रहा हूँ, जिसके बाद में अच्छे मूड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी या छोटी प्रॉब्लम हो, उसको फेस करने से ही सॉल्व कर सकते हैं, उससे कुछ वक्त के लिए भाग कर उसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको बारिश की आवाज़ पसंद है, आई होप आप में से सभी को पसंद होगी, तो आप उसे हेडफोन लगाकर सुने। यूट्यूब पर सर्च करें रेन साउंड। इसके लिए एक वेबसाइट भी है rainimood.com, जहां पर आप बारिश की आवाज़ सुन सकते हैं, जिससे आपका ध्यान उस तरफ लगा रहेगा। अगर हम इसे डीप में समझे तो यह भी एक मेडिटेशन ही है। इसे करने से आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आप फिर कोई भी काम करोगे तो अच्छे मूड से करोगे। बारिश की आवाज़ के अलावा आप कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे कि पक्षी की आवाज़, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंटल। जब ये सुनते हो तो आपको कोई इमेजिनेशन में नहीं जाना है। जैसे अगर आप इंस्ट्रूमेंटल की आवाज़ सुन रहे हो तो वो किसी सैड मोमेंट में आपको खो नहीं जाना है। आपका जो ध्यान है वो आवाज़ पर होना चाहिए और उस आवाज़ को एंजॉय करो। इससे होगा यह कि मान लो आपका 10 मिनट ध्यान उसमें लगा रहा, बारिश की आवाज़ में आप जो सुन रहे हो, तो उसे एंजॉय किया तो आपका ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ गई। इस तरह से आपके ध्यान लगाने की प्रैक्टिस होगी और इस तरह से धीरे धीरे दूसरे काम में भी, जहाँ पर ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर भी ध्यान लगा सकोगे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन की स्किल है, एक जगह लगाने की जो स्किल है वो बढ़ जाएगी। इससे आवारा मन कंट्रोल होगा, जो आपका ध्यान बार बार इधर उधर होता है वो कंट्रोल होगा, वो कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, क्योंकि ये लाइक्स ही है जो मुझे कहते हैं कि ऐसी वीडियो और बनाते रहो। आप कमेंट भी कर सकते हैं और अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।